अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के बारे में, दैट हाउ इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हमने स्टडी करना है, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट द पोल एंड बाउल सिस्टम एंड वी प्रूव्ड इट दैट हाउ इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हमने स्टडी किया दैट हमारे पास एक बॉल थी बाउल के अंदर, और जब वो रेस्ट पोजीशन पर थी यानी कि मीन पोजीशन ओ पर थी, तो उस पर जो नेट फोर्स थी वो जीरो थी। क्यों जीरो थी? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उस पर एक सरफेस की तरफ से रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि अपवर्ड है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू mg। क्योंकि ये ऑपोजिट है डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो जीरो हो जाएगी। और नेट फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगी? हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी रेस्ट पोजिशन पर है, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई अपनी जगह से, बॉडी ने अभी तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की। दैट्स वाई यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी जीरो होगी। जब हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाया अपनी जगह से, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, इसे मूव करवाया टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो जब यहाँ पर मूव की तो यहाँ पर इस पर एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट की जिसने इसे वापस मूव करवाया टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। इसका मतलब ये ग्रेविटी की फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब जब बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ तो यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। क्यों स्टॉप नहीं होगी? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब बॉडी यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। जब यहाँ पर मूव करेगी यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि यहाँ पर भी इस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और वैसे मूव करवाएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो इसी तरह ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे और जब तक ये बॉल अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर लेगी, यानी कि मीन पोजीशन ओ पर स्टॉप नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यही बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया। तो ये तो हमने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ अ बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दैट हाउ इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? यहाँ पर देखें हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक बोब है जिसका मास m है और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है जिसकी लेंथ l है, जो ऊपर एक अपर एंड के साथ फिक्स हुआ है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बोब ऑफ मास m। ठीक है, consist of a small bob of mass m। ठीक है, which is suspended from a light string of length l fixed at the upper end। okay, fixed at the upper end। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट द अपर एंड। जो मैंने आपको बता दी इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन, दैट हमारे पास एक स्मॉल बॉब है जिसका मास है m और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है जिसकी लेंथ है l, और जो स्ट्रिंग है वो पर एक अपर एंड के साथ फिक्स हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोशन के बारे में, दैट ये हाउ इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर आप देखें जब बोब जो था वो मीन पोजीशन ओ पर है। ठीक है, बोब हमारे पास जब मीन पोजीशन ओ पर है तो यहाँ पर उस पर जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स एफ नेट, ये जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास बोब है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसका जो वेट होगा वो mg होगा और एक उस पर अपवर्ड टेंशन एक्ट कर रही है। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू mg बट माइनस mg। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी जो ऑपोजिट है तो यहाँ पर में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी और इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो होगी इसका मतलब बोब यहाँ पर स्टेशनरी पोजिशन पर है। ठीक है, रेस्ट पोजिशन पर है। जब आपने इस बोब पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और ये मूव किया टुवर्ड्स एन एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर आप देखें अब इसका जो
वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है विच इज एम जी, लेकिन जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन यहाँ से डिफरेंट होगी है, ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी है। इसका मतलब यहाँ पर अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, ठीक है, नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बोब का वेट होगा हम इसे टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, एम जी कोस थीटा में, एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें जो एम जी कोस थीटा है इसकी डायरेक्शन टेंशन के ऑपोजिट है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंशन के ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास कंपोनेंट रहेगा विच इज एम जी साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा ये बोब को वापस स्पिन पोजीशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है सिंपल पेंडुलम के केस में वो हमारे पास एम जी साइन थीटा है, ठीक है। एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स हियर, क्योंकि यहाँ पर ये बॉब को मीन पोजीशन ओ की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर बॉब पहुंचेगा मीन पोजीशन ओ पर तो यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने लास्ट टू लेक्चर्स में भी यही स्टडी किया कि इनर्शिया की वजह से यहाँ पर बॉब जो बॉडी होगी वो स्टॉप नहीं होगी। इनर्शिया क्या होता है कि अगर बॉडी मूव करिए तो मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी बॉब जो है वो स्टॉप नहीं होगा और वो दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन बी तक मूव कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर मूव करेगा यहाँ पर भी इस ये जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है यहाँ पर भी एक्ट करेगा और उसे वापस मेन पोजीशन ओ की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, और यही मोशन कंटिन्यू रहेगी और इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब हम इससे एक्सप्लेन कर लेते हैं, जब बॉब हमारे पास मेन पोजीशन ओ पर था तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट फोर्स थी, ठीक है, नेट फोर्स थी वो जीरो थी, इसका मतलब जो बॉब था वो स्टेशनरी था, ठीक है, वो रेस्ट पर था, सो बॉब वाज एट स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी। उसके बाद हमने बताना है मोशन ऑफ अ बॉब टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है, हमने बॉब पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और बॉब मूव किया टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए। जब यहाँ पर मूव किया तो यहाँ पर आप देखें जो टेंशन एंड वेट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी, जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। वेट जो है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेट होगा, यहाँ पर जो वेट होगा वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, एम जी कोस थीटा में एंड एम जी साइन थीटा में, ठीक है। अब जो एम जी कोस थीटा है इसकी डायरेक्शन टेंशन के ऑपोजिट होगी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा वेट का विच इज एम जी साइन थीटा, जो इसे वापस मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज एक्टिंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो एम जी कोस थीटा एंड टेंशन जो है वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एम जी साइन थीटा जो होगा, एम जी साइन थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा एंड बॉब को मूव करवाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी कि एम जी साइन थीटा जो था हमारे पास वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा एंड बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ पर मूव करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि जब बॉब पहुंचा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, एम जी साइन थीटा। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो बॉब की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। और अब जब बॉब मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू मीन पोजीशन ओ तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका काम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि बॉब जो है वो मीन पोजीशन तक पहुँचने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, जब फोर्स डिक्रीज होगी इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी एट मीन पोजीशन ओ, ठीक है। और इनर्शिया की वजह से ड्यू टू इनर्शिया बॉब स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, बॉब डज नॉट स्टॉप और वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन पी, ठीक है। बॉब विल
मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा ओवरव्यू बताया, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, दैट मोशन ऑफ बो फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब बोब था एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, तो यहाँ पर उसके वेट के टू कंपोनेंट्स होंगे, एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और इसे मूव करवाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो बोब की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे बॉब मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पर मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है। हमने देखा जब बॉब पहुंचा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, दैट ये माइनस एम जी था और यूँ कैंसिल आउट हो गए थे और यहाँ पर भी हमारे पास ये कंपोनेंट था जो टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो गया था और यहाँ पर हमारे पास एम जी साइन थीटा कंपोनेंट था जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जब बॉब मूव किया फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू मीन पोजीशन ओ, तो यहाँ पर वो स्टॉप नहीं करेगा। क्यों स्टॉप नहीं करेगा? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया बॉब does not stop at mean position O and move towards extreme position B. Extreme position B, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन बी पर मूव कर जाएगा। अब जब बॉब यहाँ पर मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, तो यहाँ पर भी आप देखें जो बॉब का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर भी इनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। यहाँ पर वेट टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, वन विल बी दिस एंड द सेकेंड विल बी दिस, एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और इसे मूव करवाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसे मीन पोजीशन ओ पर मूव करवाएगी और यहाँ पर इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बॉब मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा जो कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, इसकी वजह से, ठीक है, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मूव करेगा फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन बी टू मीन पोजीशन ओ एंड वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, ओके। तो इसी तरह ये मोशन कंटिन्यू रहेगी, बैक एंड फोर्थ ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी और इस मूवमेंट को हम नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया दैट इट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देख लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में। व्हाट इज टाइम पीरियड? हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी स्टडी किया था दैट व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, यहाँ पे कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है। साइकिल मीन्स यहाँ से मीन पोजीशन पर थी बॉडी तो मूव की टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए, वापस मीन पोजीशन पर आई, फिर मूव की एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर यहाँ से वापस आई मीन पोजीशन पर। तो जब यहाँ पर पहुंचेगी तो इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो इस बॉडी को टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम उसका टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड है उसका जो फॉर्मूला है वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यानी कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी के। इसका मतलब अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा और अगर ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। तो ये तो हमने देख लिया टाइम पीरियड के बारे में। अब हम देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने इसके 3 एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं विच आर, सबसे पहले हमने पढ़ी मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, उसके बाद हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा और उसके बाद हमने जो आज पढ़ा मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये सारी जो मोशन थी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है तो इसका मतलब वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? मीन पोजीशन। सो इफ अ बॉडी executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed point known as mean position. ओके दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। सो इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, towards the mean position, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो द magnitude of acceleration of a body is directly proportional, ये भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, टू द डिस्प्लेसमेंट of the body from the mean position, फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, वेलोसिटी वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इनर्जीज के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। इनर्जीज के बारे में हमने बात की कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसी तरह अगर मीन पोजीशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मीन पोजीशन पर। यहाँ पर मैं MP लिखूंगी, ठीक है, मीन पोजीशन पर। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी तो वो सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमने स्टडी किया सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।